इस वीडियो में हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बात करेंगे। मुख्यतः इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इनके बारे में इनमें अंतर क्या है, इस बारे में हम जान लेते हैं। संपूर्ण अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। इस काल में क्या था, कुछ भी इसका लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इसका संपूर्ण अध्ययन जो है वो हमें जो गुफाओं में चित्र मिले हैं या थोड़े प्राचीन हथियार मिले हैं उनके अकॉर्डिंग हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसका कुछ भी लिखित विवरण नहीं है, ना ही इसमें किसी लिपि का विकास हुआ था। तो उत्तराखंड के अकॉर्डिंग देखें तो लाखों गुफा, ग्वारखिया, किमनी गांव, मलारी गांव, लोथाप से हमें बहुत सारे ऐसी स्रोत मिले हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राचीन काल में क्या हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था, इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो पौराणिक ग्रंथ हैं। लेकिन इसमें अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी, आज तक पढ़ी नहीं गई है मतलब। लेकिन वेदों की रचना भी इसी काल में हुई है। उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। मतलब सर्वप्रथम जो उल्लेख है उत्तराखंड का वो ऋग्वेद में ही मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके इसमें वेद, पुराण, बौद्ध साहित्य, इतर ब्राह्मण आते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल में जिस काल में लिपि का विकास हो गया हो, लेखन प्रणाली परिपक्व हो गई हो, इसमें कुड़िन, शक, पल्लव, कुषाण, चंद, पवार वंश, गोरखा, ब्रिटिश, ये सब ऐतिहासिक काल में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पुरापाषाण का। प्रागैतिहासिक काल जो है इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहला आता है पुरापाषाण काल। इसमें मानव की उत्पत्ति, आग का आविष्कार और भीमबेटका से अनेक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई है। ये पुरापाषाण काल था। उसके बाद हम मध्यपाषाण काल की बात करें तो मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ, माइक्रोलिथिक औजार, क्वार्टजाइट पत्थर की जगह जस्टन चर्च और अस्थियों व सींग से निर्मित उपकरण, मतलब जो पत्थर से बने उपकरण है वो मध्यपाषाण काल में आए थे। ये इंपॉर्टेंट है, यह भी क्लर्क के पेपर में पूछा भी गया है। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में कृषि कार्य प्रारंभ हुआ, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला आई, पॉलिशदार पत्थर के उपकरण आए और पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ। तो ये इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया था। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। तो उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो निम्न प्रकार से है कि सबसे पहले जो है शिव प्रसाद डबराल के अनुसार जो है शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कोल प्रजाति को सबसे प्राचीन माना है इन्होंने। लेकिन गिरसन के अनुसार सबसे प्राचीन प्रजाति जो है किरात है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आए तो हमें कोल लगाना है, कोल इंपॉर्टेंट है इसमें। देख लेते हैं कोल के बारे में। देखने में कुरूप भद्दे होते थे। साहित्य ग्रंथों में मुंडिया सबर नाम से जाना जाता था। कुमार कुमारी प्रथा थी और शिव प्रसाद डबराल के अनुसार ये सबसे प्राचीन प्रजाति थी। अब बात करते हैं किरात वंश की। किरात जाति, किरातों को किन्नर या कीर भी कहा जाता था। किरातों को किन्नर या कीर भी कहा जाता था। स्कंद पुराण में इन्हें भिल कहा जाता था। किरातों की भाषा जो बोली होती थी उसे मुंडा कहा जाता था। पशुपालक आखेटक जाति थी ये। आर्यों ने इन्हें शूद्रा और शूद्रा की संज्ञा दी थी और गिरसन के अनुसार सबसे प्राचीन प्रजाति थी। अब बात कर लेते हैं हम अगली प्रजाति जो है उत्तराखंड की, खस। खस जो है 1885 में से शूद्र वर्ग में शामिल किया गया। खसों के समय ही बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। ये प्रथाएं जो हैं इसमें प्रचलित थी: घर जमाई रखने की, झटेला प्रथा, पशु बलि प्रथा, टिकुआ प्रथा, ये सब खसों में प्रचलित थी। अब बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड की अगली प्रजाति। ये एक व्यापारिक प्रजाति थी। 1914 से इनने तिब्बत से व्यापार प्रारंभ किया था, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध के समय इसको ख़त्म कर दिया गया था। भोटांतिकों के समूह को कूच कहा जाता है। भोटांतिकों की एक उपजाति थी राठ या संगोत्र, उसे बरादरी का सूचक माना जाता है। रणबड़ प्रथा इसमें प्रचलित थी। वर्षा के देवता घुरमा देवता कहलाते थे और संपत्ति के देवता घबला देवता कहलाते थे। तो ये उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ थीं जिनके बारे में कोई ऑथेंटिक इतनी न्यूज़ नहीं मिलती। लेकिन इसके बारे में फिर उसके बाद बात करते हैं कुड़िंदों की,
जो उत्तराखंड ऐतिहासिक काल आता है उसमें सबसे पहले कुड़िंद का नाम आता है। कुड़िंद जो है उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी और इन्होंने जो शासन किया था यमुना प्रदेश के आसपास किया था। अब बात कर लेते हैं कुड़िंद की। कुड़िंद पहली राजनीतिक शक्ति थी, मौर्यों के अधीन माना जाता है इनको। और कुड़िंदों का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो अमोघ भूति था। अमोघ भूति के बाद एक और प्रसिद्ध शासक था इसका बनपर्व में, एक शासक और था जो था सुबाहु। इसका जिक्र जो मिलता है वो बनपर्व में मिलता है और इसकी राजधानी जो थी सुबाहु की श्रीनगर भी थी। अब बात कर लेते हैं कुड़िंदों की राजधानी थी कौन कौन सी। पहली राजधानी इनकी कलकूट थी, दूसरी शत्रुघ्न। इनके अधिशासी देव जो थे वो छत्रेश्वर थे, शिव के रूप में उनको पूजा जाता था। अब बात करते हैं इनका जो काल है वो कब तक माना जाता है। खटोच जी के अनुसार जो है इसका काल 200 ईस्वी से 300 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। अमोघ भूति की जो मुद्राएं मिलती हैं उनमें मृग व लक्ष्मी के चित्र मिलते हैं। अब कुड़िंदों की जो मुद्राएं हैं वो कहाँ कहाँ से हमें मिली हैं, कितने प्रकार की मिली हैं और कैसी मिली हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। कुड़िंदों की जो मुद्राएं हैं वो उत्तरकाशी के देवडुंगा से और टिहरी के अठूट से मिली हैं। अगली बात करें हम कितने प्रकार की मिली हैं। कुड़िंदों की मुद्राएं 3 प्रकार की मिली थी, अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार, छत्रेश्वर प्रकार। रजत व तांबे की मुद्राएं मिली हैं और ब्राह्मणी व खरोष्टी लिपि में मिली हैं। ये कुड़िंदों की मुद्राएं हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़े इनके अभिलेख। अब कुड़िंदों के अभिलेख जो है वो 4 भरूच से, 1 मथुरा से प्राप्त हुआ है। सिक्के जो हैं, सिक्के पर 8 राजाओं का उल्लेख मिलता है। उन 8 राजाओं में शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त, मगमत जो है सिक्कों पर उल्लेखित हैं। अब बात कर लेते हैं अमोघ भूति मुद्रा की। ये कहाँ से मिली है। ब्यास नदी से अलकनंदा नदी तक मिली हैं। मृग व लक्ष्मी के चित्र इस पर मिलते हैं। अगली कुड़िंदों के बाद जो है वो तराई क्षेत्रों पे, मैदानी क्षेत्रों पे, तराई क्षेत्रों पे कुषाणों का अधिकार हो गया था और मैदानी क्षेत्रों पे शकों का अधिकार हो गया था। अमोघ भूति जो कुड़िंद वंश का शासक था उसके बाद कर लेते हैं कि शकों का अधिकार हो गया। कुमाऊं में सूर्य मंदिर और अल्मोड़ा में जो है कुमाऊं सूर्य मंदिर जो है अल्मोड़ा में वो शकों को दर्शाता है कि यहाँ पे शकों का शासन भी रहा है। शकों की उपस्थिति के बारे में बताता है। शक जो है वो सोम को क्षत्रप कहते थे और शकों का एक प्रसिद्ध शासक था रुद्रदामन, जिसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। अब शकों के बाद बात करते हैं कुषाणों की। कुषाण इनका जो है संस्थापक जो था कुजुल कटफिसिस था। कुषाण कालीन अवशेष जो उत्तराखंड में 3 जगह से मिले हैं, वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार और गोपीसण कांसीपुर, इस जगह से मिले हैं। अब मुद्राएं बात कर लेते हैं। मुनि की रेती और सुमाड़ी से इनकी मुद्राएं मिली हैं। प्रसिद्ध शासक जो इसका कनिष्क था, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। कनिष्क की राजधानी जो थी, पहली राजधानी पुरुषपुर थी जिसे आप पेशावर जानते हैं, और दूसरी राजधानी मथुरा थी। तो ये कुषाण थे। अब क्या बात है कि कुषाणों का पतन हो गया। कुषाणों के पतन में जो मेन भूमिका निभाई थी वो योद्धा वंश ने निभाई थी। अब कुषाणों के पतन के बाद जो है वो निम्न वंशों का उदय हुआ। योद्धा वंश, जिसमें योद्धा वंश, परवर्ती कुड़िंद, गोत्रीय वंश और शिव भवानी वंश, कुलुत वंश और गोविसाण का मित्र वंश। कुषाणों के पतन के बाद इन वंशों का उदय हुआ। इसके बाद का हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।